मैं सारा काम करती हूँ, कब नहीं किया मैंने काम? आप पूछिए दीदी से मैंने कब काम नहीं किया। अरे तू बताएगी क्या हमें क्या काम किया क्या नहीं किया? जब मैंने बोल दिया ना हमारा घर छोड़ के निकल जाए यहाँ से, मैं नहीं रखूंगी ऐसी बहू को। दीदी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे भाभी मुझे क्या मतलब है क्या करती हो क्या नहीं करती हो? मुझे नहीं पता, मम्मी पापा जाने, मुझे क्या मतलब है इन चीजों से। जब आपको बोल रहे हैं घर छोड़ के चली जाओ तो चली जाओ यहाँ से, और भाई को बुला लो ऑफिस से और जाओ। ठीक है मम्मी जी पापा जी मैं जा रही हूँ, आपको अगर यही मंजूर है तो ठीक है, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी अब। अरे हाँ तो बता क्यों रही है, जाना यहाँ से। अरे निकली तो सही, आफत है आफत, कुछ काम तो करती नहीं है, सारा काम मेरी बेटी करती है और इन बहुओं को राजपाट चाहिए। और सुन तू है ना छोटी भाभी के सामने ऐसे काम मत किया कर, नहीं तो यही आदत पड़ जाएगी। अरे उनको पता है तू यहीं रहने वाली है, क्योंकि तेरे ससुराल वालों ने तो तुझे छोड़ दिया, अब तेरे पापा और मम्मी की वजह से तू यहाँ पे रह रही है। ठीक है हम बड़ी भाभी के बारे में उसको बताएंगे ही नहीं ना, अन्नू भाभी को किस लिए बताना है? ज़्यादा बताएंगे तो फिर उनको भी ऐसा ही लगेगा कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, इसलिए हम है ना उनसे कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है पापा आप भी मत बताना। नहीं नहीं मैं क्यों बताऊंगा, जाने दो, जो यहाँ अच्छे से नहीं रहेगा उसका रख के करेंगे अभी क्या। और मेरी बेटी करती है हमारा सारा काम, वो ये तो कुछ करती नहीं है। अरे पापा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है ना? आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना, अभी लेके आती हूँ मैं। मम्मी आप भी पियोगी क्या चाय? मैं भी बना के लाती हूँ। अरे ठीक है बेटा बना ला, पी लेंगे, तू ही है हमारा ध्यान रखने वाली। अरे भाभी क्या कर रही हो? जल्दी से चाय बना दो पापा के लिए, और मम्मी के लिए भी बना देना थोड़ी सी। आप जल्दी बना दो, मैं उनको सबको दे आऊंगी चाय। जी दीदी अभी बनाती हूँ अदरक वाली चाय, देखना पापा जी तो ना कल की तरह खुश हो जाएंगे। ठीक है भाभी जल्दी बना दो, मैं पापा को जल्दी से दे आऊंगी। देखो ना पूनम कितना करती है हमारा, और इन बहुओं के हवाले तो हम बैठे ही रहे बस। इन बहुओं को तो कुछ करना नहीं है, बड़ी बहू तो चली गई है, छोटी वाली है वो सुबह जॉब चली जाती है, आके वो पूनम के ऊपर ही धावा बोलती है सारे काम का, सारा काम अपनी बेटी ही करती है। अरे उसके ससुराल वालों ने तो उसकी अहमियत समझी नहीं तो पूनम है ना अपने ससुराल में इतनी बड़ाई ले लेती अब तक। अरे मेरी बेटी तो है ही लायक, सारा मेरा करती है वो, दिन रात मेरे पीछे पीछे लग रहे थे, पापा क्या चाहिए क्या खाना है क्या पीना है, कभी चाय कभी पानी। और ये बहू कभी भी सामने नहीं आती हैं, कभी नहीं पूछती हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तुम बताओ ये हमारी सेवा करती हैं क्या? इन्होंने तो दिमाग खराब कर रखा था मेरा, सही रहा हमने उनको निकाल दिया, अब इसको और देख लेते हैं ये कैसी है। अरे पापा मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ, जल्दी से पी लीजिए, सर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा आपका। और इतना मुंह लटकाने की क्या जरूरत है, जब तक आपकी बेटी है ना आपके साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके पास। तुम्हारे जैसी बेटी है ना बहुत नसीब से मिलती है, ठीक है? और हमारा नसीब अच्छा था ना बेटा जब भी तू मिली है हमें, और तेरे होते हुए हमें क्या टेंशन है। आप भाई भाभी की ना बिल्कुल टेंशन मत लेना। अरे वो लोग कैसे करते थे आपको पता है ना, मैं पूरे दिन किचन में लगी रहती थी, लेकिन बड़ी वाली भाभी तो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। अब छोटी को और देख लेना, ये तो सुबह सुबह निकल जाती है, पीछे से मुझे ही बोलती है कि दीदी आप ये कर देना दीदी आप वो कर देना। कोई नहीं, मैं अपने माँ बाप के लिए करके खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पापा आप टेंशन मत लेना, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगी सब कुछ, आप तो बस आराम से रहिए। ठीक है बेटा हमें कोई टेंशन नहीं है जब तक तू हमारे साथ है। ठीक है पापा मुझे किचन में बहुत काम है, आप लोग चाय पीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बेटियां बहुत नसीब से मिलती है, और देख लो हमारी बेटी कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है, अरे पूरे दिन लगी रहती है, सारा काम संभालती है। बहुएं तो कुछ करती ही नहीं है, तुम भी तो देख रही हो। अरे एक को तो निकाल दिया, एक और बची है अभी, उसको भी जैसे तैसे करके निकाल ही दूंगी। मुझे राज करना है इस घर पे, राज। अरे भाई भाभीियों के लिए थोड़ी बनाया है इतना अच्छा मकान, और इतने शानो शौकत वाले घर हैं ये, इनको ऐसी थोड़ी दे जाऊंगी, अपने माँ बाप के मन में जगह बनाऊंगी अच्छे से। अरे मैं विधवा हो गई छोटी उम्र में, मेरी गलती थोड़ी है, और एक वो नालायक ससुराल वाले वो तो मुझे रखना ही नहीं चाहते। इनका क्या है भाई भाभीियों का, ये तो मुझे एक कमरा भी नहीं देंगे आगे चल के। अब अन्नू भाभी के लिए और अनुज भैया के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मेरे माँ बाप को अच्छे से पता चल जाए कि हाँ ये लोग भी नालायक हैं। अरे बड़े वालों को तो मैंने निकाल ही दिया, अब इनकी बारी है, जैसे तैसे करके अपने माँ बाप के मन में ना इनके लिए नफरत पैदा करनी पड़ेगी मुझे।
बस मम्मी पापा मेरी मुट्ठी में रहेंगे ना, मुझे और किसकी ज़रूरत है। और आखिरी ऐसा कर दूंगी मैं इनका कि मम्मी पापा खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर जाएंगे और इन भाई भाभीियों के तो धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगे। बस मुझे कुछ चालाकी से ना ऐसा करना है कि जो मम्मी पापा सब कुछ समझ जाएं कि बेटी ही काम की है हमारी, बेटा और बहू तो सब निठल्ले हैं बेकार, इनको घर से बाहर निकाल देंगे। अरे चलो, ऑफिस का सारा काम हो गया आज, और ये दीदी है ना सारा काम संभाल लेती हैं। किचन का मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आज उनकी वजह से जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया और फटाफट मैंने ऑफिस का काम भी निपटा लिया। अरे मुझे प्रमोशन लेना है, पूरा बिजी होना बहुत जरूरी है मेरा। और कितनी अच्छी ननद मिली है मुझे, कितना ख्याल रखती है वो मेरा। अरे कितनी प्यार से बोलती है कि अरे भाभी आप अपना काम कर लीजिए, अपने रूम में जाइए, आप परेशान मत होइए, मम्मी पापा का ख्याल मैं रख लूंगी। ऐसी ननद मिलना है ना बड़े नसीब से होता है, पता है, बहुत नसीब से मिलती है और मुझे तो सच में बहुत नसीब से मिली है। अरे पूनम दीदी तो बहुत अच्छी हैं, उनकी वजह से ना मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती ससुराल में, सब एडजस्ट हो जाता है। और पता नहीं बड़ी दीदी भी कब आएंगी, और बिना बताए चली गई वो भी बहुत अच्छी हैं। चलो अब जाके नाश्ता बना लेती हूँ, वैसे भी संडे है आज और ऑफिस का काम भी जल्दी हो गया मेरा, तो नाश्ता बनाना तो बनता है आज मेरा। और मम्मी पापा को भी मैं पूछ लेती हूँ उनको आज क्या खाना है नाश्ते में। अरे बड़ी दीदी का फोन। हेलो नमस्ते दीदी, कैसे हो आप और कहाँ चले गए? आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप जा रहे हो। अरे छोटी तू ये बता तू कैसी है और तेरा मन लग गया क्या, और क्या करती है, ऑफिस का काम सब हो गया तेरा? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताइए आप अचानक से क्यों चले गए और मुझे बता के भी नहीं गए कि आप जा रहे हो? अरे छोटी बस मत पूछ, सब कुछ मिलेंगे जब ही बताऊंगी मैं। और सुन तू क्या क्या काम करती है? अरे थोड़ा बहुत देर है ना मम्मी पापा के पास भी बैठा कर, ठीक है ना, क्योंकि है ना कई बार क्या होता है ना वो लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं बहू कैसी आई है, हमारे पास बैठती ही नहीं है। तो आज संडे है तो आज तो उनको खाना वाना खुद खिला और उनके पास बैठ के बातें कर उनसे, ठीक है? दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात हो गई बताइए मुझे, कुछ कहा क्या मम्मी पापा ने? अरे नहीं छोटी कुछ भी नहीं कहा, देख तू पढ़ी लिखी है समझदार है, अरे मैं तो फिर भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे इतना नहीं पता था, ठीक है, लेकिन तू चीज़ों को खुद देख, तुझे खुद समझ में आ जाएंगी क्या कह रही हूँ मैं क्या नहीं कह रही हूँ। खुद से मम्मी पापा के सामने जाया कर, उनको खाना वाना दिया कर, किसी के भरोसे मत छोड़ा कर, ठीक है? दीदी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, प्लीज मुझे खुल के बता दीजिए ना। छोटी मैं बताऊंगी ना तो तुझे अजीब लगेगा, तो खुद चीजों को देख और समझ, ठीक है? और सुन अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना, ठीक है ना, और अनुज भैया का भी ख्याल रखना। चलो ठीक है दीदी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अरे दीदी मुझे क्या समझाना चाहती थी कि मम्मी पापा के पास बैठना, ये करना वो करना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। अरे क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी दीदी से बातें कर रही थी, बस हम तो इधर उधर की ऐसी बातें कर रहे थे। आप बताइए आप क्या खाने वाले हो आज नाश्ते में, आप बताइए क्या बनाऊँ आज आपके लिए, आज तो संडे है, वैसे मैं फ्री हूँ आज तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना है। अरे जो तुम्हारा मन करे वो बना लो, मैं तो वही खा लूंगा। चलो चलते हैं, क्या बनाना है बताओ, क्या बनाओगी आज? आज मैं मम्मी पापा से पूछ के उनका फेवरेट बनाऊंगी। अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, जब जाती हूँ किचन का थोड़ा बहुत करके चली जाती हूँ, बाद में पूनम दीदी कर लेती है। पूनम दीदी कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। चलो ठीक है आप रेस्ट करो, मैं अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट यहीं लाऊँ या वहाँ नीचे आके खाओगे? ठीक है मैं यहीं ले आती हूँ अपने दोनों का, ठीक है ना? चलो आती हूँ मैं थोड़ी देर में। मम्मी जी पापा जी मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, जल्दी जल्दी खा के बताओ कैसी बनी है। ये तो बहुत अच्छी बनी है। अरे पूनम बेटा तुमने तो बहुत ही अच्छी बनाई है। अरे मेरी बेटी पूरे दिन रसोई में काम करती रहती है ना, देखो कितना अच्छा खाना बनाना आ गया है। पूरे दिन काम करती रहती है, अरे सारा काम तो मैं निपटा के जाती हूँ, एक फुल्के फुल्के ही तो छोड़ के जाती हूँ कि बस कोई नहीं रोटियां सेक के आप मम्मी पापा को दे देना, किचन का बाकी काम तो मैं ही करके जाती हूँ। और ब्रेकफास्ट बना दिया इतनी जल्दी। और उस बहू का क्या करें, वो कुछ भी करके खुश नहीं है। देख लो हमारी बेटी को सब कुछ करना पड़ रहा है,
वो तो कुछ करती नहीं है। आप देख लो, मेरी बेटी को नौकर बना रखा है बिल्कुल। अरे तुमने बोला नहीं क्या अन्नू को, वो बना लेती नाश्ता, आज तो संडे था ना। तूने बोला नहीं क्या अन्नू को जाके कि नाश्ता बना ले? अरे संडे वाले दिन भी तू ही काम करती रहेगी क्या? अरे मम्मी, मैंने तो बोला था भाभी को कि मम्मी पापा को भूख लगी है, नाश्ता बना दो। वो अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही थी, तो फिर बोला कि नहीं आप ही जाके बना लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब क्या करूँ मम्मी, मुझसे तो बहस होती नहीं है। अब रोज़ तो करती हूँ ना मैं किचन में काम, मैंने सोचा कोई नहीं संडे को भी कर लेती हूँ। अब मम्मी आपको तो पता है ना मेरे स्वभाव का, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। अरे मेरा पति ख़त्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, और आप लोग हो मेरे पास इसलिए। लेकिन भाई भाभी की चले ना, वो मेरे को धक्के मार के निकालते हैं यहाँ से। अरे ये क्या बोल रही है? अरे मैंने कब बोला इनको ऐसा कुछ? और मैं तो सारा काम करके जाती हूँ किचन का, और फिर भी ये ऐसे क्यों कर रही है? क्या है इनके मन में, क्या चाहती है ये भगवान। मैं तो सोच रही थी कितनी अच्छी ननद मिली है मुझे, ये तो हमारे पीछे से पूरा गेम खेल रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ? चलो पहले उनको जाके बताती हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे पूनम दीदी कैसी है, क्या कर रही हो, क्या चाहती है? अरे अनु क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, और इतना क्या हो गया, क्यों घबराई हुई हो इतनी? आपको पता है पूनम दीदी क्या कह रही थी मम्मी पापा से? ये कह रही थी कि मैं तो कुछ काम नहीं करती हूँ, और भाभी है ना, भाई भाभी ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और वो लोग मुझे धक्के मार के निकाल देंगे जब मैं, मतलब मम्मी पापा खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। अरे मतलब क्या गेम खेल रही है वो हमारे साथ, और वो बोल रही है किचन का सारा काम मैं करती हूँ, और भाभी ने तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मना कर दिया। आप बताओ वो क्या मुझे बुलाने आई है क्या? मैं तो खुद ही जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हे भगवान, मेरी तो नसें फट जाएंगी, कैसी कैसी बातें करती हैं। और पता नहीं मम्मी पापा के मन में क्या क्या डाल रखा होगा। ओ जब भी बड़ी दीदी का फोन आया था मेरे पास, और वो मुझे बता रही थी सारी बातें। बड़ी दीदी? अरे बड़ी दीदी बता के भी नहीं गई है, वो कहाँ चली गई है, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पूनम दीदी ने ये क्या किया मेरे साथ। अरे मैं तो इतनी प्यार से रखती थी उनको, और पता है मैं उनको इतना ही काम छोड़ती थी कि फुलके वगैरह सेक के वो मम्मी पापा को खिला दे। मैं सारा किचन का काम करके ऑफिस जाती थी, और फिर भी उन्होंने दिमाग में क्या घुसा रखा है कि मैं कुछ काम नहीं करती। और बड़ी दीदी, मुझे लगता है इसी वजह से बड़ी दीदी घर छोड़ के चली गई हैं। उन्होंने मुझे बोला कि छोटी तू देख समझ, फिर तुझे पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी दीदी को भी इन्होंने ऐसे ही भगा दिया, मन में पाप डाल डाल के। अरे अब मैं क्या करूं, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो मम्मी पापा के लिए? अरे तुम एक काम करो, अब तुम उनसे ज्यादा चालाक बन जाओ, ठीक है? अब वो चाहती है ना कि तुम एक, मतलब तुम आगे ना हो माँ बाप के, तुम ऐसा ना करो वैसा ना करो। अब तुम्हें उनकी तरह गेम खेलना पड़ेगा, जब भी वो दीदी मानेंगी, ऐसे नहीं मानेंगी। अब तुम कोशिश करो उनको कैसे तुमको संभालना है कैसे नहीं संभालना है, ठीक है? और जितना हो सके मम्मी पापा के आगे पीछे तुम ही काम करो, तुम उनको खाना दो, सब कुछ करो। सब चीजें फिर धीरे धीरे सामने आएंगी ना, तो मेरे मम्मी पापा इतने बुरे नहीं है, वो नहीं समझेंगे। अरे जब भी मुझे बड़ी दीदी बोल रही थी कि जितना भी हो ना छोटी, मम्मी पापा के पास बैठा कर, उनसे बात किया कर, खाना वाना दिया कर। जब भी वो मुझे ये सब बता रही थी कि मैं ऐसा करूं। अरे मुझे क्या पता था कि पूनम दीदी के मन में इतना पाप है, क्या चाहती है। मुझे आखिरी मकसद तक पहुंचना पड़ेगा। वो हमारे लिए सोच क्या रही हैं, वो मम्मी पापा के मन में नफरत पैदा क्यों करवा रही हैं। और मुझे तो लगता है कि बड़ी दीदी को इन्होंने घर से निकाल दिया है, और मुझे कुछ भी नहीं बताया। इनको ये नहीं लगा कि हमें भी कुछ बताएं। अरे ऐसे कैसे निकाल सकती हैं वो इनको, कल को हमें भी निकाल देंगे, फिर तो पूनम दीदी ही रहेंगी ना यहाँ पे। अरे कहीं पूनम दीदी के मन में ये तो नहीं है कि मैं इस घर पे राज करूं या मैं यहाँ पे रहूं, इन दोनों लड़कों को और उनकी वाइफ को घर से निकाल दूं? कहीं ये तो नहीं सोच रही है वो? हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगने लग गया है। अब तो मुझे इस तह तक जाना ही पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब मैं उनका गेम उन पर ही भारी खेलूंगी। अब आप देखना मैं क्या क्या करती हूँ, बहुत हो गया बस। अगर पूनम दीदी ये सोच के कर रही है ना, तो सच में वो बहन कहलाने के लायक नहीं है। अगर उसने अपने भाई भाभी के बारे में इतना गलत सोच लिया ना, तो फिर वो किसी लायक नहीं है। ये तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, पहले पता लगाऊंगी हो क्या रहा है उनके साथ, और उन्होंने ऐसा क्या सोच रखा है।
चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा काम बाकी है तो इसलिए संडे को जाना पड़ेगा। तुम एक बार घर पे रहना और अच्छे से संभालना और ध्यान रखना हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? एक बार बड़ी दीदी से तो बात ही कर लेती हूँ कि बड़ी दीदी जो समझा रही थी ना मुझे, वो सब समझ में आ गया मुझे। और उनको कैसे घर से बाहर निकाल दिया, ये बात भी मैं उनसे पूछूंगी। और वो चली कैसे गई? अरे इतना शरीफ बनना ठीक नहीं है आज के दिन, और वो इतनी शरीफ कैसे रह गई? हेलो दीदी। हाँ छोटी, क्या हुआ? कैसी है? कैसे याद किया? अभी तो बात हुई थी हमारी, बोल क्या बात हो गई? दीदी मुझे सब पता चल गया मेरे साथ क्या हो रहा है, और वही आपके साथ भी हुआ होगा, आपको पता नहीं चला? अरे पूनम दीदी कितना गेम खेल रही है, मुझे तो जाने ही नहीं देती मम्मी पापा के सामने, और फालतू में झूठ बोल रही है मम्मी पापा के सामने कि मैंने ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। चाहती क्या है वो? देख छोटी, मेरे साथ जो हुआ ना, मैं तेरे साथ नहीं होने देना चाहती। पता है मेरे साथ भी यही हुआ, मैं किचन में पूरा काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन हाँ वो मम्मी पापा को खाना परोसती थी और बोलती थी कि भाभी मैं ये काम कर लेती हूँ, मैं खाना दे दूँगी, आप रहने दो, आप बस बना लो, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कपड़े ऐसे मैं धोती तो वो बोलती मैं ले जा रही हूँ ऊपर छत पे सुखा देती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मतलब हमने तो सोचा ही नहीं ऐसा होगा, और बाद में ऐसा हुआ कि मम्मी पापा को गुस्सा आ गया मेरे ऊपर और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अरे दीदी मेरे साथ भी ऐसा ही कर रही है, और मुझे तो आज ही पता चला इन चीज़ों का कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने गई और उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया कि बोला कि मैं तो गई थी भाभी के पास, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मुझे। अरे वो चाहती क्या है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दीदी पता लगाना पड़ेगा मुझे कि ये चाहती क्या है। अब इनका ही गेम इनके साथ ही खेलना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। बताने से तो वो मुझे झूठी बोल देंगी, और मम्मी पापा भी अब मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, तो उनको दिखा के ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे कि उनको लगे कि हाँ बहू सच कह रही है। मतलब इनकी आंखों के सामने ही दिखना चाहिए कि उनकी बेटी क्या कर रही है। सही कह रही है छोटी, तुझे ही करना है अब जो करना है, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, और मुझे तो आने भी नहीं देंगे ये लोग। कोई बात नहीं छोटी, तू हौसला रख और सारी चीज़ें ध्यान से देख और फिर कर, ठीक है? चलो ठीक है दीदी, बाय। अब तो पूनम दीदी पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कब क्या करती है, और ऐसा क्या नफरत पैदा कर दी उनके मन में कि वो कभी भी मेरे रूम तक नहीं आते। मम्मी पापा कभी मुझसे पूछते नहीं है कि बेटा तुम क्या करती हो, ऑफिस जाती हो, ये जाती हो, क्या खाया क्या पिया। ये बात तो मैंने आज तक नोटिस ही नहीं करी। चलो अब जाके मैं देखती हूँ, और कुछ ना कुछ गेम बनाना पड़ेगा इनके लिए। अरे ये अनु भाभी सारे कपड़े धो के चली गई, कब धो दिए? अरे मैंने तो सोचा था झूठा झूठा नाम लेके उसको फंसा दूंगी फिर से। चलो कोई नहीं, कौन देख रहा है, जाके मम्मी को बोल देती हूँ आपके और पापा जी के कपड़े तो धोए नहीं, मैं धो के सुखा के आई हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही तो मम्मी पापा के मन में नफरत आएगी ना। अरे बेटा इतनी गर्मी में तू कहाँ घूम रही है इस टाइम? आराम नहीं किया क्या? अरे इतनी दोपहरी हो गई है, तू क्या कर रही है इतनी गर्मी में? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस रहने दो, आपको बताऊंगी तो फिर आप गुस्सा करोगे। अरे बता तो सही, क्या करके आई है तू? कहाँ थी इतनी गर्मी में? मम्मी भाभी ने ना आप दोनों के कपड़े नहीं धोए, तो ऐसे के ऐसे पड़े थे बाथरूम में, उनको धो के मैं अभी सुखा के आई हूँ। अब कोई बात नहीं ना मम्मी, क्या हो गया? तो आप तो मेरे मम्मी पापा हो ना, आपके लिए मैं नहीं करूँगी तो वो क्या पराए घर से आई है वो करेगी? उसको क्या मतलब है? उसको कोई मतलब नहीं है मम्मी, आप आराम से रेस्ट करो, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ। और हाँ, भाभी और भाई से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सोचेंगे कि मैं आपको सिखाने लग गई। हे भगवान कितनी झूठ बोल रही है, इतनी इतनी झूठ कौन बोलता है? अरे कपड़े तो मैं धो के आई हूँ अभी ऊपर जाके, और ये बोल रही है कि मैंने मम्मी पापा के कपड़े छोड़ दिए और मैं धो के आई हूँ। हद हो गई यार, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दीदी का, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। रुको देख लो तुम्हारी बहू के काम। अरे कौन अपनी ननद से काम करवाता है? अरे फिर भी मेरी बेटी काम कर रही है। बताओ, हमारे सास ससुर के कपड़े नहीं धो रहे थे क्या उनसे? कपड़े छोड़ दिए हमारे? ऐसे कैसे कर सकती है वो? आज ही बात करनी पड़ेगी अनुज से। अरे नहीं नहीं पापा, आप अनुज भैया को और भाभी को कुछ भी मत कहना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, बोलेंगी कि ये ना ननद ने सिखा दिया। प्लीज पापा, आपको मेरी कसम है, कुछ भी मत कहना, ठीक है? अरे ये कब तक चलता रहेगा, और क्या नाटक है ये? बहुएं काम करती है ना कि बेटी काम करती है? अरे इतना काम थोड़ी होता है बेटा, तू ही थोड़ी करेगी सारा काम, वो क्या करेगी पूरे दिन पड़े पड़े? अरे आज तो संडे है, उसको कर लेना चाहिए था, मेरी बेटी से सारा काम करवाएगी वो।
अरे मम्मी क्या हो गया? तो अब मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं ससुराल में होती तो वहाँ पे भी तो करना पड़ता ना मेरे को काम। कोई बात नहीं मम्मी, आप इतना गुस्सा मत करो प्लीज। चलो ठीक है पापा, मुझे भूख लगी है, मैं किचन में जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो बता देना। नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कब तक चलेगा ये सब? मेरी बेटी के साथ ऐसा ही होता रहेगा क्या? आज आप बात कर लीजिए। कसम वसम दे के ये लड़की हमारा मुंह बंद कर देती है। अरे कब तक परेशान होती रहेगी बेचारी? एक तो विधवा है, ऊपर से बेचारी इतनी परेशान है, और अपने ही माँ बाप के घर में इतना काम कर रही है वो। कुछ सोच लीजिए इसके बारे में भी। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ अच्छा ही सोचूंगा अब। हे मजे हो गए। ला 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 ला। इनके मजे तो मैं दिलवाती हूँ इनको, रुको अभी। अरे दीदी। हाँ भाभी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपको ये बताने आई हूँ, हमारे साइड में जो शॉप है ना, वहाँ पे ना सेल लगी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे सूट साड़ी मिल रहे हैं। देख लो दीदी, आप लाना है तो आप चले जाओ, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। आप बताइए, आपको जाना है तो आप शॉपिंग कराइए पहले, फिर मैं कराऊंगी, क्योंकि घर पे भी तो रहना कोई ज़रूरी है ना मम्मी पापा के पास। अरे पहले मैं ही कराती हूँ, तभी अच्छा अच्छा ये ले आए। ठीक है भाभी, पहले मैं ले आती हूँ फिर आप ले आना, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा सामान तो है नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, फिर आप चले जाना आराम से, घर का काम मैं कर लूंगी। ठीक है दीदी, जाइए आप। अरे एक आफत तो गई, अब मैं मम्मी पापा को समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। चलो पहले उनके लिए कुछ बना के ले चलती हूँ, खुश हो जाएंगे। अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? हमारी पूनम बेटी क्या बना रही है हमारे लिए? अरे वो तो लगी रहती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, अब भी कुछ बना के ला रही होगी अपने लिए। मैं देख के आती हूँ क्या बना रही है मेरी बेटी। चलो गाजर का हलवा तो रेडी हो गया, अब जल्दी से मम्मी पापा को टेस्ट करवा देती हूँ कैसा बना है। अरे बहू, तुम बना रही हो किचन में ये सब? हाँ मम्मी जी, रोज मैं ही तो बनाती हूँ सब कुछ, बस दीदी को एक फुल्की बनाने के लिए बोलती हूँ, और तो बाकी सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। आज भी मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। रोज तुम बनाती हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे पूनम हमको ये बताती थी कि सारा काम मैं करती हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं करती हूँ। झूठ मत बोलो बहू, तुमने आज ही बनाया होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज बनाती हूँ, आपके लिए चाय भी बनाती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ, और कुछ बनता है वो भी मैं बनाती हूँ। बस एक रोटियों के अलावा मैं दीदी से कुछ भी नहीं बनवाती हूँ। आप ये क्या बोल रहे हो? बस कर, झूठ बोलती रहती है हमेशा। अरे मेरी बेटी बनाती है सब कुछ काम वो करती है, तुम ऐसे बोल रही हो फालतू में ही। मम्मी जी आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना? ठीक है, मैं ये गाजर का हलवा यहीं बना के रख रही हूँ, और दीदी को आने दो, वो आपके सामने क्या बोलती है आप उसी से अंदाजा लगा लेना। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी इससे आगे, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको कुछ बोलूंगी तो आपको मेरे ऊपर ही गुस्सा आएगा। आप अपनी आंखों से देख के फिर विश्वास कर लेना क्या सही है क्या गलत है। ठीक है मम्मी जी, मैं यहीं रख रही हूँ ये हलवा। मुझे नहीं पता मम्मी जी दीदी क्या चाहती हैं, लेकिन सारा किचन का काम मैं करती हूँ। बस उनके लिए यही बोल के जाती हूँ कि गरम गरम रोटियां मम्मी पापा को खिला देना, बाकी काम सब मैं करती हूँ। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है ना मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप आने दो दीदी को, आप खुद ही देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी जी, और बड़ी दीदी भी यही कह रही थी, उनके साथ भी ऐसे ही करती थी पूनम दीदी। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अब। ठीक है मम्मी जी, बाय। अरे ये बहू समझती क्या है अपने आप को? मेरी बेटी को बदनाम करना चाहती हैं, और इनकी तो खैर नहीं, आने दो पूनम को, देख ही लेती हूँ एक बार बहू के कहने से, क्या पता कुछ सच्चाई हो। वैसे तो मुझे पता है मेरी बेटी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। चलो फिर भी मेरा क्या जाता है, देख लेती हूँ आज। अरे क्या हुआ भगवान, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या बात हो गई? अरे ये बहू समझती क्या है अपने आप को? अरे मेरी बेटी को बदनाम करना चाहती है, बोल रही है मम्मी जी खाना मैं बना के जाती हूँ, डेली सारा काम मैं करके जाती हूँ, पूनम दीदी तो बस रोटियां सेकती हैं बस, और कुछ नहीं करती, चाय तक मैं बना के देती हूँ उनको, और पूनम दीदी ऐसे करती है हमारे साथ, ऐसे करती हैं। वो बोल रही थी, और किचन में है ना हमारी बेटी नहीं बना रही थी, वो अन्नू बना रही थी, गाजर का हलवा बना रखा था बहू ने हमारे लिए। कोई बात नहीं, आज उसने बोला है कि ठीक है मम्मी जी आप चुपचाप अपने कमरे में रहना, देखना फिर आपको पूनम दीदी की सच्चाई अपने आप दिख जाएगी। हमारा क्या जाता है, देख लेते हैं। अरे अन्नू बहू पागल हो गई है क्या? अरे हमारी बेटी कितना करती है हमारे लिए, हम क्या अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कोई बात नहीं, चुप रहते हैं और चुपचाप देखते हैं। ठीक है,
अरे दीदी आ गए आप। अरे भाभी बहुत अच्छे कपड़े मिल गए मुझे और बहुत अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ मैं। अच्छा ये बताओ मम्मी पापा को कुछ चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी? हाँ दीदी, आज मैंने गाजर का हलवा बनाया और मैंने किचन में ही रख दिया है। अभी मैंने मम्मी पापा को दिया नहीं है, आप देख लेना क्या करना है, किसको देना है। ठीक है दीदी? हाँ ठीक है भाभी, मैं अभी दे के आती हूँ। अच्छा हुआ भाभी नहीं दे के आई, अब मम्मी पापा के सामने जाके अच्छे से पॉइंट बनाऊंगी मेरे। अब देखती हूँ वहाँ जाके क्या होता है। मम्मी जी, पापा जी, देखो मैं आपके लिए क्या बना कर लाई हूँ। मम्मी जी खा के बताओ जल्दी से कैसा बना है। आपके लिए गाजर का हलवा बना कर लाई हूँ। अच्छा बेटा, ये तुमने बनाया है? और क्या मम्मी जी, और कौन बनाएगा, मैं ही बना सकती हूँ इस घर में ऐसी चीजें। बदतमीज, तू झूठ भी बोलने लग गई है, हम लोगों से ऐसी बातें करती है। अरे मम्मी जी क्या हो गया, आप मुझे मार क्यों रही हैं? मैंने क्या कर दिया? एक तो आपके लिए इतनी गर्मी में हलवा बना कर लाई हूँ, ऊपर से आप ऐसे कह रही हो। पापा जी देखो मम्मी को क्या बोल रहे हैं। पापा मम्मी को समझाओ ना, क्या हो रहा है, वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है मेरे ऊपर आज? पूनम, आज तुमने हद पार कर दी है बिल्कुल। अरे तुम मतलब बहुओं को हमारी नजरों में गिराने के लिए इतना गिर जाओगी? तुम इतना सब कुछ कर रही हो? अरे क्या मतलब है तुम्हें? अरे तुम तो हमारी बेटी हो, हम तो वैसे ही तुम्हें सब कुछ दे देते। पापा मुझे माफ कर दो, मैं यही सोचती थी कि आप है ना कभी भी मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, और भाई भाभी के लिए नफरत पैदा करने का इसीलिए सोचा मैंने कि आप भाई भाभी को निकाल दोगे तो सब कुछ मेरा ही रह जाएगा, पूरी प्रॉपर्टी मेरी रह जाएगी, इसीलिए मैं ये करती रहती थी। और बड़ी भाई भाभी को भी मैंने ऐसे ही निकलवाया, तो मैंने सोचा कि छोटे वाले भी आसानी से निकल जाएंगे। अरे पापा लेकिन मुझे माफ कर दो, पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुमने मेरी बड़ी बहू को कितनी आसानी से निकलवा दिया, उसके बारे में क्या क्या बातें करती रहती थी। और अन्नू बहू के बारे में तो हमेशा हमारे सामने चुगली करती थी। हम सोचते थे कि हमारी बेटी सही बोल रही है, हमारी बेटी झूठ थोड़ी बोलेगी। अगर अन्नू बहू आज मुझसे नहीं कहती कि ऐसे ऐसे होगा मम्मी, अरे गाजर का हलवा तो उसने कितनी देर का बना रखा है, लेकिन उसको पता था कि तुम ऐसे करोगे, तो इसीलिए उसने आज मुझे कहा कि मम्मी जी प्लीज एक बार विश्वास कर लो मेरा। अगर मैं आज अन्नू बहू की बातें नहीं मानती तो मुझे कभी नहीं पता चलता, मैं मेरे बहू बेटों को धक्के मार के निकाल देती यहाँ से। मम्मी जी पापा जी, अब आपको विश्वास हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी? अरे बेटी, हमें क्या पता था ये हमारी बेटी होके इतनी बड़ी झूठ हमसे रोज बोलेगी। अरे इसने तो हमारे मन में इतनी नफरत पैदा कर दी थी दोनों बहुओं के लिए कि बस मैं तो सोच रहा था कि दोनों को बाहर निकाल दूं और सब कुछ पूनम के नाम कर दूं। मम्मी जी पापा जी देखिए, मैं ये नहीं कह रही आपको प्रॉपर्टी किसके नाम कीजिए किसके नाम मत कीजिए, लेकिन इन्होंने बड़ी दीदी को भी ऐसे ही धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दिया और अभी ये मुझे निकालना चाहती थी। और हम तो इतनी तारीफ करते थे पूनम दीदी की कि वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं, लेकिन उन्होंने मेरा बिल्कुल दिल तोड़ दिया। ऐसी मतलब क्या साजिश रच रही थी कि दोनों बेटे बहुओं को निकाल के ये कैसे खुश रह जाती पापा जी इस घर में। मम्मी पापा भाभी आप लोग मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी, सच में कभी नहीं करूंगी। माफी तो मुझसे तो क्या मांग रही हो, बड़ी दीदी को अपने घर से निकाल दिया, पता है आपको उनको कितना बुरा लगा होगा। अरे वो तो बहुत शरीफ है, चुपचाप घर छोड़ के चली गई, लेकिन आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो आपके घर की बहू थी। अरे मम्मी पापा आपने भी ये बात नहीं सोची और उनको घर से निकलने दिया, निकाल दिया आप लोगों ने। और पूनम दीदी आज अगर आपकी सच्चाई का नहीं पता चलता तो आप मुझे भी निकाल देती। आप ये बताइए ना किस हिसाब से आप ये चीजें कर रही थी, और आपने ये सब कैसे सोच लिया कि प्रॉपर्टी ये सब घर हमें निकाल के आप कैसे खुश हो जाती, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। बस बहुत हुआ, अब पूनम को भी इस घर से जाना पड़ेगा, मैं नहीं रखने वाली, और मेरी दोनों बहुओं को मैं मेरे साथ रखूंगी लेकिन पूनम को नहीं रखूंगी। निकल जा मेरे घर से। पूनम, इस चीज में अब हम कुछ नहीं कर सकते, तू जा अपने ससुराल और वहीं रहना। चलो जाओ यहाँ से अब। अरे मम्मी पापा मैं कहाँ जाऊंगी ऐसे, प्लीज अनु भाभी मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। मम्मी पापा को बोलो ना वो मुझे ऐसे घर से ना निकाले। मम्मी पापा प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि इनको अपने कर्मों का फल अपने आप मिल जाएगा, और जब अगर इनको पछतावा है तो अब इन चीजों को यही खत्म करते हैं। और जल्दी से आप दीदी को भी घर पे बुला लीजिए, कोई बात नहीं, आप पूनम दीदी को माफ कर दीजिए, हम एक और बार देख सकते हैं विश्वास करके इनके ऊपर। देखा बहू का दिल कितना बड़ा है, और तू बदतमीज उसे हमेशा यही करती रही।
देख ले पूनम, अब अगर यहाँ पे रहना है ना तो अच्छे से रहना, ये नाटक नहीं चलेंगे अब।